ये बड़े खतरनाक अनुष्ठान होते हैं, जो मारण अनुष्ठान होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब अगर सही माने में वो भगवत आराधक नहीं है तो फिर नष्ट भी कर देंगे, ऐसा नहीं। तो एक प्रसंग आता है कि एक शालिग्राम भगवान को नचा करके पैसे लेते थे। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए, तो चमत्कार को देखने वाले संसारिक जन होते हैं, तो ऐसे शालिग्राम रखते, ऐसे करते, शालिग्राम ऐसे ऊपर उठते, ऐसे 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 नचाते, और लोग अरे देखो भगवान इनके इशारे से नाच रहे हैं। ऐसा एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए, उन्होंने देखा, आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा, ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज, बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट जा। वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए जो खड़े हुए, तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने, तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से। तो उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो, अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालिग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, अब उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। अब एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से, एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों के, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे, साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा, जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी, जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने, और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बाहर। तो वो डेहरी के पास आए और उनका, हमारे दृष्टि में भगवान की सिवा कोई नहीं, आप में भी भगवत शक्ति है, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पड़े थे, मूठ वापस हुई, और मुंह से खून, सौंच से, उन्हीं के त्राहिमाम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए, गए, भगवान नाम स्पर्श करते हुए ऐसे माथे पे हाथ, सब शांत हो गया। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो, नाटक बंद करो। उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देवता, एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने, संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उन्होंने कहा ठीक है, गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ तुम, जितना तुम्हारे पास तंत्र है, हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे। दंड लिए हुए हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े हैं, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ नहीं। बोले अब हम प्रयोग करें, तो उठा, साष्टांग दंडवत हुआ। बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके दूसरे। बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा, ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए,
जो चोर लोग थे, दस्यु लोग, उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की, और बकरे की बलि दे लेते, उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगद अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तो मुझसे प्रसन्न होगी। काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज, बाजार सी लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ। तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता, तो दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चले गए। बोले क्यों? तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई। इसके बाद गड़ासा चले, आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो है ही नहीं। अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। अब वो भागे, महाराज ये बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए। बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। और दस्युराज ने कहा बलि का जो वो लाया गया, हाँ महाराज, अष्ट देख के प्रसन्न हो गया। तेजो में हष्ट पुष्ट ब्रह्माकार वृत्ति इनकी। बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो को उपटन लगा के स्नान कराया। खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के खूब खीर पूरी रबड़ी पाई। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया। बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से कह खीर खाया ना, अब गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे, भी ध्यान रखना। क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है, और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई। और जो गड़ासा काटने उसी को उठाया, काट काट के उन्हें दस्युराज से लेकर समस्त सबको काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है, तो बोले ठीक है अब चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा है। जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता। नहीं, एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी के हृदय बड़ी रक्षा कर, कुछ नहीं। प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं, अपने मंगल विधान। हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल हरि है, मान लो।